नमस्कार, द डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये आर.के. नारायण के बनाए हुए काल्पनिक शहर मालगुडी की दुनिया से जुड़ी है। कहानी का नाम है 45 a month ए मालगुडी प्रॉमिस। ये नारायण की मूल कहानियों से प्रेरित तो है, पर इसे एक नए अंदाज में लिखा गया है। हमारे पास जो स्रोत है वो यही एक छोटी कहानी है, और ये कहानी मतलब मालगुडी में रहने वाले एक पिता वेंकटरमन, उनकी नन्ही सी बेटी शांता और एक वादा जो पूरा नहीं हो पाता उसके बारे में है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी के अंदर जो संघर्ष है उसे समझें। वेंकटरमन और शांता इन किरदारों की सोच, उनकी भावनाओं को थोड़ा टटोलें और देखें ये कहानी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए मालगुडी की उन गलियों में चलते हैं और इस कहानी की परतों को धीरे धीरे खोलते हैं। हाँ, और ये सोचना भी मतलब काफी दिलचस्प है कि कैसे ये कहानी जो मालगुडी जैसे एक शांत थोड़े पुराने वक्त के शहर में सेट है, वो काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने की एक ऐसी मुश्किल दिखाती है जो आज भी उतनी ही सच है ना। बिल्कुल। शायद मालगुडी का वो माहौल इस दुविधा को और भी ज्यादा क्या कहते हैं मार्मिक बना देता है, क्योंकि वहाँ शायद जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी है, रिश्तों की अहमियत ज्यादा महसूस होती है। सही कहा। कहानी हमें सीधे वेंकटरमन के दफ्तर ले जाती है। मालगुडी का वही जाना पहचाना सा माहौल दिखता है, फाइलों के ढेर लगे हैं और वो टाइपराइटर की टिक टिक की आवाज जो जैसे हवा में घुली हुई है। हाँ, वो लगातार आती हुई आवाज। और वेंकटरमन वो एक आम सा आदमी है, जिम्मेदारियों से दबा हुआ लगता है, लेकिन दिल में अपनी बेटी के लिए बहुत प्यार है, साफ झलकता है। और यही कहानी का दिल छुपा है। वेंकटरमन का अपनी बेटी शांता से किया वादा कि वो उसे शाम को सिनेमा ले जाएगा। एक छोटा सा वादा, पर कितना बड़ा। टीचर ने तारीफ की, ऐसी कई बातें। बच्चे ऐसे ही होते हैं, छोटी छोटी बातें उनके लिए बहुत बड़ी होती हैं। बिल्कुल। और उसकी नजरें बार बार दीवार घड़ी पर जा रही हैं। वो छोटी सी जान कितनी उम्मीद से भरी हुई है, उसका उत्साह देखते ही बनता है। यहीं पर कहानी का असल जादू है मेरे ख्याल से। एक बच्चे के लिए ऐसा वादा सिर्फ एक वादा नहीं होता, वो उनके लिए पूरी घटना होती है, जैसे कोई त्योहार हो। हाँ बिल्कुल। उनका जो वक्त को महसूस करने का तरीका है वो भी हमसे अलग होता है। इंतजार का हर पल बहुत लंबा लगता है और उम्मीदों से भरा हुआ। और ये जो कंट्रास्ट है ना, एक तरफ वो नीरस फाइलों से भरा दफ्तर और दूसरी तरफ शांता की वो रंगीन उत्साह से भरी दुनिया, यही कहानी को गहराई देता है। बिल्कुल सही। फिर वो वक्त आता है जब वेंकटरमन को निकलना है। दफ्तर में 5 बज चुके हैं। उसे वादा याद है, बिल्कुल याद है। शायद शांता का चेहरा भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा होगा। उसने टिकट भी खरीद रखा है, पता है। वो उसके कैलेंडर में दबा हुआ है, जैसे उसके इरादे का एक सबूत हो। हाँ, तैयारी पूरी थी मतलब। लेकिन तभी बॉस की आवाज आती है। एक रिपोर्ट है जो जाने से पहले पूरी करनी है, जरूरी है। बस यहीं आकर वेंकटरमन फंस जाता है। वो कश्मकश में पड़ जाता है। ये वो मोड़ है कहानी का। हाँ, अब देखिए दांव पर क्या है। सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि शायद एक तरक्की का मौका है, प्रमोशन, और उससे भी बढ़कर वो 45 रुपए महीना तनख्वाह बढ़ने की उम्मीद, या शायद अपनी नौकरी, अपनी तनख्वाह खोने का डर। वो 45 रुपए। हाँ, उस छोटे से परिवार के लिए ये रकम बहुत मायने रखती है। तो कहानी यहाँ उसके अंदर का द्वंद्व दिखाती है। बेटी से किया वादा निभाए या परिवार की आर्थिक सुरक्षा देखे। ये चुनाव आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ये बात सिर्फ वेंकटरमन की नहीं है, ये उस पूरे सामाजिक आर्थिक ताने बाने पर भी एक तरह की टिप्पणी है, जिसमें आम आदमी फंसा होता है। परिवार के लिए कमाना वो इतना जरूरी हो जाता है कि कई बार परिवार के साथ होने का वक्त ही नहीं बचता। सही कहा। ये जो शीर्षक है 45 a month, ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये उस मजबूरी का, उस दबाव का प्रतीक है जो वेंकटरमन जैसे हजारों लाखों लोगों के फैसलों को एक तरह से नियंत्रित करती है। बिल्कुल। ये 45 रुपए उसे जिंदा रहने में मदद करते हैं, पर सवाल ये उठता है कि क्या वो सच में जी पा रहा है? बहुत गहरा सवाल है। और इस दुविधा का असर वो सीधा घर पर इंतजार कर रही शांता पर पड़ता है। बेचारी बच्ची, वो दरवाजे पर खड़ी है, पिता की पुरानी सी छतरी हाथ में लिए, जिसे वो अपना सिनेमा साथी समझती है। कितनी मासूमियत है इसमें। हाँ, सूरज ढल चुका है, सड़क पर बत्तियां जल गई, पास की मिठाई की दुकान बंद हो गई, पड़ोसी भी काम से लौट आए हैं, मगर उसके अप्पा वो नहीं आए। इंतजार लंबा होता जा रहा है। हाँ, और वो उम्मीद
वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, फीकी पड़ रही है। जिस पीली फ्रॉक में वो सुबह से चहक रही थी, अब वो शाम के धुंधलके में थोड़ी उदास सी लग रही है। रंग जैसे उड़ गया हो। बिल्कुल। फिर माँ उसे हौले से अंदर बुलाती है। माँ की आवाज में भी एक छुपी हुई थकान और निराशा है जिसे वो जाहिर नहीं होने देना चाहती। वो कहती है, शायद कल बेटा, ये शायद कल कितना भारी होता है। टाल देना। शांता की आंखों में नमी है और वो पीली फ्रॉक अब जैसे सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा रह गई है। उसकी चमक खो गई है। और जिस खामोशी से, जिस शांति से इस निराशा को दिखाया गया है कहानी में, वो कमाल है। कोई चीख पुकार नहीं, कोई बाहर ड्रामा नहीं, बस एक गहरी शांत उदासी। हाँ, बहुत सटलिटी है। वो पीली फ्रॉक जो पहले एक उम्मीद का, एक खुशी का प्रतीक थी, अब एक टूटे हुए वादे और खोए हुए लम्हे का प्रतीक बन जाती है। उसका रंग फीका पड़ना सिर्फ रोशनी का कम होना नहीं है, बल्कि उस पल की, उस शाम की खुशी का मर जाना है। सही कहा। और ये समझना भी जरूरी है कि बच्चे ऐसी निराशा को कैसे अपने अंदर समेट लेते हैं, जिसका असर शायद उन पर बहुत गहरा होता है, लंबे समय तक रहता। हाँ, कहानी फिर आगे बढ़ती है। वेंकटरमन देर रात थका हारा दफ्तर से निकलता है। सड़कें अब बिल्कुल सुनसान हैं। उसके मन में भी शायद अपराध बोध है, पछतावा है। जरूर होगा। और तभी वो निर्णायक पल आता है। सिनेमा हॉल जो अब बंद हो चुका है, उसके पास से गुजरते हुए वो एक दूसरे पिता को देखता है। वो पिता अपनी बेटी का हाथ थामे हंसते हुए जा रहा है। ये दृश्य, ये उसे अंदर तक हिला देता है। उसे शायद पहली बार पूरी शिद्दत से एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया है। सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि अपनी बेटी के साथ बिताया जा सकने वाला एक अनमोल पल। उसकी हंसी, उसकी बातें, वो कनेक्शन। हाँ, वो कनेक्शन। घर पहुंचने पर वो देखता है कि शांता सोफे पर ही सो गई है, अब भी वही पीली फ्रॉक पहने हुए, थक कर इंतजार करते करते। बिल्कुल। और उसके पास एक छोटा सा कागज रखा है जिस पर उसकी तोतली सी लिखावट में लिखा है, अप्पा अगली बार जल्दी आना, हम सिनेमा चलेंगे, ठीक है? ओहो, ये तो दिल तोड़ देने वाला है। हाँ, ये पढ़कर वेंकटरमन की आंखें भर आती हैं। वो बस फुसफुसा पाता है, हाँ मेरे बच्चे, अगली बार। लेकिन कहानी का अंत वो एक तीखी सच्चाई बयान करता है। लिखा है, लेकिन मालगुडी में जीवन 45 रुपए प्रति माह के लिए कभी नहीं रुका। ये पंक्ति बहुत कुछ कह जाती है, बहुत शक्तिशाली है। हाँ, ये पंक्ति वाकई सोचने पर मजबूर करती है। वेंकटरमन का वो एहसास का क्षण, क्या वो वाकई कुछ बदलेगा, या ये सिर्फ उस पल का एक पछतावा है जो शायद सुबह तक हल्का पड़ जाए? उसका वो अगली बार का वादा, क्या वो सच में निभाया जाएगा, या ये सिर्फ खुद को और शायद उस सोती हुई बच्ची को तसल्ली देने का एक तरीका है? कहानी से खुला छोड़ देती है और यही इसकी खूबसूरती है। ये पाठक पर छोड़ दिया है। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो ये दिखाता है कि कैसे आर्थिक जरूरतें, वो 45 रुपए की जरूरत, हमें ऐसे चुनाव करने पर मजबूर करती हैं जिनकी असली कीमत हमें शायद बाद में समझ आती है। वो 45 रुपए एक जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी कीमत शायद रिश्तों की गर्माहट, खुशी के छोटे छोटे पलों से चुकाई जा रही है। ये एक चक्रव्यूह जैसा है जिससे निकलना आसान नहीं होता। तो फिर इस पूरी कहानी से हम क्या लेकर जाते हैं? क्या सिर्फ यही कि जीने के लिए कमाने की दौड़ में हम जीना भूल जाते हैं? ये बात सच तो है, पर शायद कहानी इससे भी गहरी है ना? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ पैसे बनाम खुशी की एक सीधी साधी लड़ाई नहीं है। ये कहानी हमें मजबूरियों के बीच अपनी प्राथमिकताओं को चुनने की जो जटिलता है वो दिखाती है। और एक बात ध्यान देने लायक है, कहानी वेंकटरमन को कोई विलन या बुरा पिता नहीं बनाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक मजबूर पिता है जो शायद वही कर रहा है जो उसे उस वक्त अपने परिवार के लिए सबसे सही लगता है। कहानी बहुत सहानुभूति के साथ उसकी दुविधा को पेश करती है। हाँ, हम उसे समझ पाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो हमें ऐसे मुश्किल चुनाव करने पर मजबूर करती हैं, या फिर व्यक्तिगत स्तर पर भी कुछ और किया जा सकता था या किया जा सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है जो शायद आज हम सबके लिए बहुत प्रासंगिक है। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम अपनी जिम्मेदारियों और अपनों के लिए वक्त निकालने के बीच वो संतुलन कैसे बनाएं? कहाँ पर लकीर खींचें? क्या हम भी अनजाने में अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में ऐसे छोटे छोटे वादे तोड़ देते हैं जिनकी कीमत शायद उन 45 रुपए से कहीं ज्यादा होती है जिन्हें कमाने में हम लगे रहते हैं? और शायद यही वजह है
कि आर.के. नारायण की दुनिया से प्रेरित ये कहानी या उनकी अपनी कहानियां आज भी हमें इतनी छू जाती हैं। ये हमें उन बुनियादी मानवीय सच्चाइयों और दुविधाओं की याद दिलाती हैं जो कभी पुरानी नहीं होती और हमें अपनी प्राथमिकताओं पर एक बार फिर से नजर डालने को कहती हैं। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा 45 a month A मालगुडी प्रॉमिस पर। उम्मीद है इस कहानी की गहराइयों में उतरना, इसकी परतों को खोलना आपको पसंद आया होगा और इसने आपको भी कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा। उम्मीद तो यही है। इस चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये प्रयास, हमारी ये बातचीत पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें। आपकी जो भी राय है, जो भी विचार है, वो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें पढ़कर अच्छा लगेगा। जी हाँ, जरूर। और इसे अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ साझा करें, शेयर करें। इसी तरह के और विश्लेषण और ऐसी ही गहरी बातचीत सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वो जो घंटी वाला आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए एपिसोड की जानकारी तुरंत मिल जाए। हाँ, वो जरूरी है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।